अब नहीं आई। इधर चेक करो, आज का टॉपिक रहेगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल एल्कोहल मॉलिक्यूल। तो पहला है डाइजेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल 162 170 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार क्लियर कर दूं कि अल्कोहल अलग अलग प्रोडक्ट टेम्परेचर पर अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्कीन फॉर्म करेगा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। क्लियर? तो ये टेम्परेचर, ये आपको ये पॉइंट लर्न करने हैं। टेम्परेचर डिपेंड करती है रिएक्शन पर। अल्कोहल का डाइजेशन टेम्परेचर को चेंज करते रहेंगे, प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा। तो पहला है 162, इस पर चल रहे हैं। तो अल्कोहल CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर फिक्स है। तो यहाँ पर ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से H रिलीज कर लो, H से ये OH बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर दो, दैट H इज फॉर्म प्लस H2। तो ये बन गया H3। यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, CH3 सिमिलर CH then CH3 in presence of concentrate H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड। then 440 केल्विन चेंज करें तो 440 केल्विन पर यहाँ पर 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए टेम्परेचर डिफरेंट होते चले जाएंगे। तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। तो यहाँ पर बीटा पोजीशन निकालेंगे, CH3 सिमिलर CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, तो 1 प्रोपीन। नेक्स्ट 3 डिग्री अल्कोहल 358 केल्विन पर एल्कीन फॉर्म करता है, CH3 CH3 और OH। ये 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ चेंज करें 358 केल्विन में कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ पर ये चेक करें, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। तो बीटा को इस से निकाल लो। तो सपोज करें मैंने यहाँ से रिलीज कर लिया, तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 देन ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड 273 करो तो 443 केल्विन आ जाएगा। ध्यान रखना केल्विन में, ये 440 केल्विन, ये 358 केल्विन। तो यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का डाइजेशन दिखा दिया। अब ऑर्डर ऑफ डाइजेशन। तो 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल का डाइजेशन फास्टर होगा कंपेरिजन दैन 2 डिग्री के और कंपेरिजन 1 डिग्री के। क्यों? बिकॉज 3 डिग्री
इसका रीजन है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है कंपैरिजन देन 2 डिग्री के कंपैरिजन देन 1 डिग्री। तो सबसे अधिक मोर स्टेबल है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये 3 डिग्री डाइजेशन फास्टर देगा कंपैरिजन देन 2 डिग्री के और कंपैरिजन देन 1 डिग्री। नेक्स्ट अब इसकी पढ़नी है आपको मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ अल्कोहल, मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म। इसी की मैकेनिज्म पढ़नी है, किस प्रकार से फॉर्म हुआ एल्कीन, एथेनॉल से एथीन फॉर्म हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म क्लियर। तो फटाफट से इसका अगर आपको समझ में आ गया है तो ये टेम्परेचर अभी आएंगे, 2 रिएक्शन और आएंगे इसमें। तो पहले हम इससे पहले मैकेनिज्म पढ़ लें। तो देखें जरा मैकेनिज्म। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहाँ पर देखो H2SO4 से हमें क्या बॉन्ड हो जाएगा H प्लस आयन प्लस HSO4 माइनस आयन। अब अल्कोहल है तो CH3 CH2O और H, ये H प्लस आयन। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर अटैचमेंट कर लेगा तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेगा CH3 CH2O पॉजिटिव चार्ज H और H, जिसको क्या कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल प्रोटोनेटेड। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेप सेकंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन, तो ये वाला मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड अल्कोहल इधर ले लो CH3 CH2O H क्लियर प्लस। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पर। तो CH3 ऐसे कर लो C H ये प्लस चार्ज प्लस H, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब थर्ड स्टेप लूज ऑफ प्रोटॉन कार्बोकेटाइन, लूज ऑफ प्रोटॉन कार्बोकेटाइन। तो यही तो है कार्बोकेटाइन। तो CH3 CH प्लस लूज ऑफ कार्बोकेटाइन, एक प्रोटॉन लूज करके यहाँ से CH2 CH2H प्लस आयन। तो ये H प्लस आयन इसके साथ रिएक्ट होकर क्या बना लेगा H2SO4। एक बार चेक कर लें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो सबसे पहले H2SO4 एसिड यूज कर रहे हैं हम, तो H प्लस आयन कहाँ से बॉन्ड हुआ एसिड से, और यहाँ पर ये वाला H प्लस आयन ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट होकर, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसी को कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बनाना है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दो यहाँ से। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो प्लस चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, तो वही दिखाया है यहाँ से प्लस चार्ज क्लियर। थर्ड स्टेप में लूज ऑफ प्रोटॉन, तो इस पर पॉजिटिव इस नियरेस्ट वाले कार्बन से H को रिलीज कर रहे हैं, देन एल्कीन इज फॉर्म। तो ये कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एथीन की मैकेनिज्म पूछ लेता है, कई बार आई है बोर्ड एग्जाम में ये। तो ध्यान रखो कुछ नहीं है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म करना है, सेकंड में कार्बोकेटाइन और थर्ड में प्रोटॉन को लूज करना है।
तो इस प्रकार से आपका ये मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाती है, 2 नंबर की आती है। क्लियर? नेक्स्ट, अब नोट करो फास्ट, राइट डाउन। केमिस्ट्री चलो, राइट इट्स डाउन, राइट डाउन। नेक्स्ट, अब कितने में पढ़ना है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल 140 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बताया था? ईथर बनेगा, ईथर। इधर देखो, CH3CH2OH प्लस ईथर कैसे बनेगा? अगर 2 मॉलिक्यूल ले लो एथाइल अल्कोहल के, एक को सीधा लिखो, एक को उल्टा लिखो। सबसे सिंपल रिएक्शन है, कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर 140। क्लियर? यहां से वाटर रिलीज कर दो, तो C2H5O, तो आईपीसी ने ब्रेक डाउन चेन टॉक्सी एसिड। क्लियर? तो 140 पर हमेशा ईथर बनाएगा बेटा। नेक्स्ट, दूसरा हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एट कितना 110 हर इसका डायरेक्शन इधर देखो C2H5OH प्लस यही तो बना। H2SO4 को ब्रेक डाउन कर दिया मैंने ऐसे करके, क्योंकि यहां से क्या करूंगा? वाटर रिलीज कर दूंगा। कंसंट्रेट H2SO4, क्लियर? 110 तो क्या बन गया? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो चेक करो रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल एल्कोहल मॉलिक्यूल्स का। पहला रिएक्शन थी डाइजेशन ऑफ एल्कोहल। डाइजेशन ऑफ एल्कोहल अलग अलग टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर में होती है। अगर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्कीन फॉर्म होगा, अगर आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर फॉर्म होगा, अगर आपका 110 है तो एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट होगा। नंबर दूसरा, डाइजेशन ऑफ एल्कोहल विद एल्यूमिना। चौथा इसी का डाइजेशन ऑफ एल्कोहल इन एल्यूमिना Al2O3। तो पहला है, इसमें 2 है, एल्यूमिना से F3513 F5132 आपका 533 केल्विन।
यहाँ से वाटर रिलीज करो तो ईथर बन जाएगा, ठीक है। तीतर या ईथर C2H5O C2H5, तो इसका चेन प्रिंटआउट इथॉक्सी एथेन, आईपीसी नेम इथॉक्सी एथेन या कॉमन नेम डाइथाइल ईथर। ईथर दीज आर टू टाइप, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। यदि ऑक्सीजन एटम से सेम एल्किल ग्रुप अटैच है तो सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर। अगर इससे डिफरेंट एल्किल ग्रुप हो गए, एक साइड में CH3 एक साइड में C2H5, तो हो जाएगा मिक्स ईथर या अनसिमेट्रिकल। क्लियर? अब एट 630 केल्विन सेकंड at 630, then alkene is formed. Al2O3, क्लियर? तो ये अल्फा बीटा से H रिलीज करो तो यहाँ क्या बनेगा, एल्कीन प्लस, तो ये हो गई आपकी एल्मिना के साथ गैरेशन। क्लियर? तो एल्मिना भी दो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ईथर और एल्कीन। ईथर और एल्कीन दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ईथर और एल्कीन। ईथर कब करेगा, जब 513 to 553 केल्विन हो। अगर 630 केल्विन हो गया तो बनेगा एल्कीन। क्लियर? तो ये था डायरेक्शन ऑफ एल्कोहल। अब दूसरी रिएक्शन है होल मॉलिक्यूल्स में। होल मॉलिक्यूल्स में मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन। या एक्शन विद हॉट कॉपर, एक्शन विद हॉट कॉपर। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन इधर चेक करें, 1 डिग्री अल्कोहल Cu/573 केल्विन पर 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल डायरेक्शन हॉट कॉपर के साथ एल्कीन। ये ध्यान करो, ये वाला पॉइंट है, ये चीज मान के ना सेट रखो। 1 डिग्री अल्कोहल Cu/573 केल्विन पर एल्डिहाइड बनाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल Cu/573 केल्विन पर कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर 573 डिग्री केल्विन पर एल्कीन। तो ये आता है व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंट कीजिए कोई वन केमिकल रिएक्शन, तो 1 डिग्री Cu/573 पर कर सकते हैं। तीनों डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चेक करें केमिकल रिएक्शन में था, तो ये एक मेथड और है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंट करने के लिए। चौथा विक्टर-मेयर टेस्ट। विक्टर-मेयर टेस्ट नॉट इन सिलेबस, हमारे सिलेबस में नहीं है अब, लेकिन 4 मेथड से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। पहला Cu/573, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा लूकास रिएजेंट और चौथा विक्टर-मेयर। क्लियर? तो 3 हमारे सिलेबस में है
और एक सिलेबस से आउट है। तो यहाँ पर एल्कोहल रहेगा तो यहाँ पर रिएक्शन इधर देखो CO573 क्या एल्केन बनाने में का यहाँ से देख अगर ढक्कन यहाँ देख चेक कर H और ये H कुछ नहीं करना CHO बचा तो यहाँ पर इसको मैं डाल देता हूँ चेक करो CH3 CHO प्लस यही तो बताया था 1 डिग्री अल्कोहल CO573 के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री सॉरी एल्डेड। अब 2 डिग्री ले लो 2 डिग्री ऐसे कर दो इसको 2 डिग्री में इधर देख ढक्कन ये देख 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है। अब यहां से इसको H ऐसे कर दो H O इधर कर दो चेक करो CO में देन कीटोन यहां से कीटोन बना और एसीटोन। अब इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है इसको एल्कोहल में पुनः कन्वर्ट करना है तो क्या करें रिडक्शन। जब रिडक्शन करो तो एल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट 3 डिग्री अल्कोहल इधर देखो यहां पर CO573 केल्विन यहां पर क्या रिलीज हो रहा था देखो यहां सब में H2 रिलीज हो रहा है केमिकल रिएक्शन में देखो इसमें लेकिन इसमें वाटर रिलीज होगा तो अभी रिएक्शन बच गया हाइड्रोजनेशन। तो यहां पर क्योंकि इस पर अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है अल्फा कार्बन पर तो इसमें बीटा से लेगा तो बीटा से H लेकर क्या लगा दो तो 2 मिथाइल प्रोपीन तो ये हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंट क्लियर। तो आज के लिए टॉपिक होल रिएक्शन CO अब तीसरा पढ़ाएंगे हम इसका ऑक्सीडेशन। अभी एक पढ़ा है डिफरेंट में दूसरा ऑक्सीडेशन क्लियर और उसके बाद ये आपका एल्कोहल का एंड हो जाएगा फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रह जाएगी बस क्लियर। तो आज के लिए टॉपिक यहाँ एंड होता है क्लियर।